लाइव जुड़ रहे हैं जी इस वक्त आपके साथ, और एक जैसे कहेंगे कमाल की रिकॉर्ड चेज अभी देखना पड़ेगा कि अनबीटन जब विकेट ना गिरी हो तो सबसे बड़ी चेज क्या थी, लेकिन यहाँ पर इन्होंने बाबर आजम और रिजवान ने 200 रन अकेले ही बनाकर जा रहे हैं। और आखिरी में लास्ट ओवर में तो वही हो गया था कि आप 19वें ओवर में ही मैच जीत चुके हो, जो हम बात कर रहे थे। हालांकि इंग्लैंड ने अपनी तरफ से एक चैलेंज दिया था कि पहले हम जो है बल्लेबाजी करेंगे, बाद में अपनी बॉलिंग को देखेंगे। और बाबर पर सवाल बड़े सारे थे धीरज भाई, उनकी फॉर्म को लेकर, रन भी नहीं आ रहे थे, स्ट्राइक रेट को लेकर भी सवाल थे। आज भी एक स्टेज पर रिजवान की स्टार्ट अच्छी हो गई थी, 31 इनकी गेंदों पर 38 ही रन थे, लेकिन उसके बाद जो एक्सेलरेशन स्टार्ट होता है, मोइन अली वाला जो एक ओवर आता है वहां पर 2 छक्के ही लगाते हैं। उसके बाद हर ओवर में जहां पर वो बाउंड्री चाहिए थी बड़ी आसानी से इन्होंने वहां पर वो फिगर आउट भी करी। और इस ओपनिंग जोड़ी पर भी सवाल कर रहे थे लोग, क्या इनमें से शायद एक को नीचे आ जाना चाहिए, बट चेज करते हुए तो अलग ही रंग में नजर आते हैं। 3 बारी पाकिस्तान ने 200 जो चेज करी हैं, तीनों में मेरे ख्याल से इनकी 100+ की पार्टनरशिप भी है। और आज भी अनबीटन 100 करके वो जा रहे हैं। रिजवान का भी रन थोड़े होते तो शायद कहीं पता चलता, वो भी 100 कर देते इस तरीके से। क्या है दूसरी 100 है उनके, आई थिंक पहला 122 जो उन्होंने किया था कि साउथ अफ्रीका किया था, वो ये बात अलग है, अफ्रीका में किया था तब उनके पास ये कह सकते थे गेंदबाज उतने अच्छे थे, लेकिन आज अपने घर पे चेस कर रहे हो, ऊपर से जब आपका फॉर्म नीचे लगा था और सारी चीजें थी, सबने देखा कि एशिया कप में बाबर आजम का ये जरूर मैं मानूंगा स्टार्ट जो मिलनी थी या जो चाहिए थी वो रिजवान ने दी है, पर एंड उन्होंने जाके फिर उसको कैपिटलाइज किया और वहां पे रन्स बनाए। लेकिन 199 बनाया था इंग्लैंड यार, बिना किसी नुकसान के, सबसे बड़ी 10 विकेट यार, मतलब जीत 10 विकेट। देखो एलेक्स हेल्स को एक चांस मिला था मेरे ख्याल से, डॉसन की गेंद पर वो एक चांस बना था सर्कल पर, एलेक्स हेल्स पीछे आते हुए, मतलब आज की डे एंड एज में वो कैचेस आप पकड़ते हैं, वो हुआ था एक थोड़ा सा बीच में थोड़ा सा मिस स्टंपिंग वाला हुआ था, वो भी डिफिकल्ट एक थी, बट वो भी आपको करनी चाहिए। उसके अलावा ये भी नहीं था कि बहुत ज्यादा जी चांसेस बन गए, मौके बन गए, बहुत ज्यादा उस तरीके से चीज देखी, लेकिन इन दोनों ने अकेले दम पर ही जो है मैच पूरा का पूरा खत्म ही कर दिया। और बीच में भी ऐसा मतलब कि आखिरी 5 ओवर्स तक भी जो रन्स और बॉल का फासला था उसमें लग रहा था कि एक विकेट, फिर एक चांस फिर से बना कि सैम करन थोड़े से आगे थे, बट वो अब उनकी गलती नहीं कि वो आगे क्यों खड़े हुए हैं। बट इन्होंने जिस तरीके से बल्लेबाजी करी वहां पर भैया जैसे इन्हें सक्सेस भी मिल रही है, जैसे हमने देखा अभी कि 10 ओवर तक जब बाबर की बैटिंग की अगर हम बात करें 31 पे 38 थे भैया उस टाइम पे। उसके बाद अगर आप कैपिटलाइज करके देखो वहाँ विकेट एक ओवर आता है उसमें 3 छक्के लगते हैं, उसमें रिजवान भी मारते हैं, 2 बाबर मारते हैं, जो मोइन अली का ही ओवर था, तो उसमें 13वें ओवर में जो उन्होंने लगाई है हिटें। लेकिन भाई अगर ऐसी तरीके से खेलना है फिर तो हम जो बात करते थे कि भाई शुरुआत में आपकी जो स्ट्राइक रेट की होती है दिक्कत है, रिजवान ने चलिए हम रन कर दिए, लेकिन पेयर में तो बाबर तो ऐसे भाई खुशी होंगे। ऐसे प्रॉब्लम ये है जब आप इस तरह का क्रिकेट खेल सकते हो, आप इस तरह का इंटेंट से खेल सकते हो, आप ये बैटिंग आज कर रहे हो, आप 5 लगातार आपके फेलियर्स आते, उसके बाद आपकी बैटिंग ऐसे देखने को मिलती, तो आप इसको कर सकते हो, आप नॉर्मली भी खेल सकते हो। मतलब एक चीज होता है कि जब सडन प्रेशर आएगा तब बल्ला चलाना, बशर्ते कि आप पे वो ना आप नॉर्मली खेलो, तो आपकी टीम नीचे से आज जब ये बाबर ये इनिंग खेल के गए, रिजवान लगातार करते हैं पर वो एंड में जाके मारने की सोचते हैं। हमेशा हमने जो देखा उनके साथ कि अंत में लेके जाते हैं वो बैटिंग यूनिट को, इनकी कह सकते हैं जितना हमने एशिया कप में देखा कि बैटिंग यूनिट को संभाल के लेके जाते हैं कि मेरे इर्द गिर्द ही बैटिंग यूनिट चलेगी। लेकिन कई बार आप इतना छोड़ देते हो अंत में, खैर वो चेस करते, लेकिन जब आपके पास ये दोनों के पास अच्छा खासा पोटेंशियल है, आप T20 रैंकिंग्स में भी दोनों हो, रिजवान भी रहे हैं, लगातार उन्होंने रन्स बनाए, तो आई थिंक इसको आपको लगातार लेके जाना चाहिए। और नीचे क्योंकि आपके पास हैदर अली ऐसे यंगस्टर अब बैठा हुआ है, तो वो आपको देखे और सीखे कि यार पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छे साइन है। वर्ल्ड कप से पहले आप देखिए रिजवान तो कंसिस्टेंटली फायर कर रहे थे, लेकिन जब ये दोनों फायर करते हैं, स्टैट भी बता दिए, तो ये मैच जिताते हैं यार। इनकी तीनों जो अभी हाईएस्ट सक्सेसफुल चेज है वो अभी की हुई है T20 क्रिकेट में, कि 200+ जो टोटल इन्होंने चेज डाउन किया, और उसमें तीनों मैचेस में शायद इनकी 100 की तो सेंचुरी पार्टनरशिप है ही है कम से कम। वेस्ट इंडीज वाले मैच का तो स्कोर बोर्ड भी दिखा रहे थे अभी कुछ टाइम पहले, जो इससे पहले इनकी सबसे बड़ी चेज, अभी भी सबसे बड़ी तो वही है। फिर वो साउथ अफ्रीका वाला गेम हमें याद आता है, उसमें भी इन्होंने रन करे थे, और यहाँ पर भी। और चेज करते हुए ठीक है, आज भी जैसे ही 0 पर खत्म किया तो थोड़ा बहुत वो भी याद आ रहा था, 152 फॉर 0। तो चेज करते हुए क्या वही चीज है, टेम्पलेट वाली बात जो एक टाइम पर इंडियन क्रिकेट को प्रॉब्लम हुई थी कि यार पहले बैटिंग करते हुए आप 150-60 सेटल डाउन हो जाते हो, बाद में बैटिंग करते हुए आपको उस अकॉर्डिंगली जो सिचुएशन वाइज खेलना है उसका बेटर आइडिया है। वो तो मतलब ये तो बड़ी मतलब ठीक है, अपनी अपनी बात चल रही है। जिस दिन आपको चैंपियन बनना होगा उस दिन आपको ये दोनों आना चाहिए, अगर पहले बैटिंग नहीं, बट वही कह रहा हूँ कि क्या एक वही वाला सोच, क्योंकि आज तो देखो आस्किंग रेट जो चाहिए था, आज शायद शुरुआत भी, और आई थिंक पिछले मैच में हमने दिखाई थी स्क्वायर कट से उनकी शुरुआत होती है रिजवान की भी। अब ये भी नहीं कि जी बिल्कुल ही बाहर बॉल दोगे तो बल्ला ही नहीं चला सकते उस पर, उन्होंने उस पर मारा। पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जिस तरीके से सवाल भी हुए थे तो रिजवान ने बड़े इजीली एड्रेस भी करे थे कि भाई अगर मैं बाहर की बॉल जो आउटसाइड ऑफ में उसको फेंक सकता हूँ, मिड विकेट फाइन लेग इस तरफ मार सकता हूँ तो अलग चीज है, बट मैं उधर भी स्कोर कर दूंगा और वहां भी स्कोर किया। अब इस इनिंग से मैं बोलूंगा सबसे बड़ा प्रेशर इंडिया पे आ गया यार, ये तो चीज है, क्योंकि यार पहला मैच ये भी हारे, पहला मैच हम भी हारे, ठीक है, एक नॉर्मली था। पहला मैच जब हम जहां पे कैच हमारा अक्षर पटेल से छूटा, इनके शान मसूद ने छोड़ा था, तो ये भी मैच हारे थे वो भी। अब कल इंडिया भी बैटिंग करेगा, इंडिया पे भी सबसे बड़ा प्रेशर जैसे ठीक है KL राहुल की बात होती है, बाबर आजम की बात होती है कि दोनों के पास वो स्ट्राइक रेट और अपने रन क्या बनाते हैं, क्या कुछ चीजें, लेकिन आज भी वो वही तरीका था ना, 31 पर 38 नॉट आउट, फिर आप फिनिश जिस तरीके से कर रहे हो। लेकिन फिर यही है कि जिस प्रेशर में बाबर आजम थे कि उनके रन तो है ही नहीं बिल्कुल, पिछले 5-6 मैचेस में आप देखोगे
रन नहीं है, पिछला मैच आप घर पर इंग्लैंड की जो हम ये बात करेंगे कि पूरी टीम नहीं है, उससे हार भी गए हो, फिर आज आपके सामने 200 वाला जो टोटल रहता है, भले जैसे हमने बात करी, Psychologically रहता है वो। बाद में आसान होता है, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद जिस सिचुएशन में आकर और उस तरीके से एक्सेलरेट करते हुए जाना, और रिजवान का रोल ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है कि वो आई थिंक एक ओवर में ऐसा हुआ था कि बहुत अच्छे रन नहीं आ रहे थे, शायद वो मेरे ख्याल से स्पिन का ही लास्ट ओवर था, क्या पूछता मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, बट वो उस ओवर में रन नहीं आए, वो जाते हैं बाबर के पास, उनसे थोड़ा बताते हैं, मतलब मे बी ये कहोगे यार ठीक है इस ओवर में रन नहीं आए तो रिस्क मत लेना कि विकेट भी दे दो और रन भी नहीं आए, अगले में ट्राई कर लेते हैं। तो इनकी आपस की तालमेल तो अलग ही है। वो सेंचुरी पे जो रिजवान की सेलिब्रेशन थी, हाफ सेंचुरी पर उनके छक्के मारने, भाई ये बात है कि रिजवान अब ऑफ साइड के लिए भी मतलब तैयार हो रहे हैं। जो एक लेग का जो खिलाड़ी कहा जाता है उनको कि लेग में लपेटते रहते, बट आप ये कह सकते हो कि ऑफ साइड में भी अब उन्होंने शॉट्स निकाल लिए कि मैं भाई उनकी भी तो कंसिस्टेंसी, पिछले मैच में 50 है, कट करने यहाँ पर जाऊंगा 50 है, उससे पिछले वाले में भी 50 था शायद ना, जो हारे हैं वो फाइनल, तो उसमें भी इनका 50 था, बट वो बहुत ज्यादा स्लो हो गया था। तो अब इन्होंने वो सारी डिबेट तो शांत कर दी है कि भाई रन बन गए हैं तो बाबर आजम को आउट मत करो तो आप मैच जीत जाओगे। लेकिन अच्छी बात ये है ना कि आई थिंक देखो पाकिस्तान के इन ट्रैक्स पर उन्होंने बनाया नो डाउट, और बाबर आजम की बात यही थी कि बाबर आजम को इंग्लैंड का विकेट है, ऑस्ट्रेलिया का विकेट सूट करेगा क्योंकि वो अच्छे टाइमिंग का खिलाड़ी है, उसको वो वैसा नहीं है। पर ये जो इनिंग्स अब उनकी आई और पाकिस्तान में जो ट्रैक्स है थोड़ा वो जो हम बात करते हैं कि रोड वाली ट्रैक्स हैं जी, एकदम यार पाटा देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर रन्स प्लस जो सिचुएशन, मतलब जिस तरीके से वो बैटिंग कर रहे थे, बहुत ज्यादा पीछे थे वो, रिजवान से इतना पीछे चल रहे थे, फिर आपके आखिर में आकर मतलब कि रिजवान को फिर वो मैच कर देना वहां से और फिर उससे निकल, भाई मैच जिता दिया। 10 विकेट, लेकिन बड़ी बात होती है 10 विकेट मतलब 200 रन वाली, कुछ भी कहो मतलब 10 विकेट। ठीक है इंग्लैंड की बॉलिंग में आप पूछोगे बट भाई सैम करन इनके वर्ल्ड कप खेलने वाले, मेरे को ये था, मुझे याद है पिटाई नहीं हुई है सैम करन और इनके डॉसन की पिटाई नहीं करी भाई, मुझे अच्छे से याद है 122 जब भाई पिछले मैच में तो वही है ना जिनकी आप तारीफ कर रहे थे, जिनको आज पता ही नहीं चला फिर वाइड डल रही थी, वही बोल रहे हैं ना जो प्लेयर ऑफ द मैच लेकर गए थे, तो आज तो वही चीज हो। मुझे ये बड़ी बात है आई थिंक जो 122 जब बाबर आजम ने बनाए थे वो भी चेस करते हुए वहां पे जो बॉलर थे ब्यूरन हेनरिक्स, लिजार्ड विलियम्स, मतलब वहां पे ऐसा कोई रिकॉग्नाइज आपका बॉलर नहीं दिख रहा था कि एक लंबा आपको कोई बॉलर ऐसा नहीं, पर आज कहीं ना कहीं आप आदिल रशीद है, मोइन अली डाल रहा है। मोइन अली ने पिछले में कौन स्टंप हुए थे, आई थिंक रिजवान हुए थे जी, खड़े रह गए थे, बॉल आया था, तो आई थिंक बहुत सारी चीजें हुई हैं, पर यहाँ पे इनके पास बॉलिंग यूनिटी, सैम करन, ल्यूक वुड भी अच्छा कर रहा था, आज को भी उन्होंने अच्छा खेला, 3 में चौथे सुन के वहां से आज अच्छा, मतलब आपको भाई आदिल रशीद को तो मतलब जिस तरीके से उन्होंने वो मारे छक्के पे छक्के कि रिस्ट स्पिनर को मार रहे हैं, टांग रख के रिजवान उस तरीके से जो मार रहे थे, फिर बाबर ने भी बाद में अटैक करने की कोशिश करी, तो वो तो ठीक है, सारी बातें सही है कि बाद में जो है बल्लेबाजी एक आसान होने वाली और कंडीशंस उसके तरीके से रहना, और इंग्लैंड ने शायद एज अ चैलेंज टाइप ही लिया होगा कि यार तैयारी बैटिंग जबरदस्त करी इन्होंने, जितना इनका कह सकते हैं क्रिटिसिज्म होता है, जहां पे इनकी चीजें क्रिटिसिज्म दोनों की होती है, रिजवान कई बार संभालते हैं, बाबर का बहुत बुरा गया था एशिया कप नो डाउट, बट बाबर ने जो आज इनिंग खेली, स्टार्ट अच्छा नहीं किया, एंड फिनिश अच्छा किया। भाई देखो सिंपल सी बात हो जाएगी कि अगर आप आज भी अप्रिशिएट न करो एफर्ट्स और आज भी बोलो कि नहीं जी ये तो ऐसा हो गया और वैसा हो गया, ये है वो है, तो आप सब एक्सक्यूजेस दे रहे होंगे इस तरीके की भाई बैट्समैनशिप। और इनफैक्ट रिजवान की देखो बाबर थोड़ा सा क्या था कि अंडर द स्कैनर स्क्रूटनी उन पर चल रही है, काफी अलग अलग बातें चल रही, तो उस सिचुएशन में आकर और स्टार्ट भी उतनी अच्छी नहीं थी, थोड़ा वो लग रहा था कि भाई किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे, तो रिजवान भी उनको पूरा काम करते रहे, उनको अपने रिस्क लेकर शॉट्स भी मारते रहे। बाबर की दूसरी सेंचुरी है ना ये, दूसरी वो साउथ अफ्रीका वाली शायद पहले थी और दूसरी, तो ये चीज है। लेकिन रिजवान भी आकाश अब जो कंसिस्टेंसी, अब तो खैर नंबर 1 पर वही है, अब बाबर भी रैंकिंग में वापस कर जाएंगे बाउंस बैक उधर भी, बट उनकी भी कंसिस्टेंसी यार बावजूद इसके कि सबको पता है कि भाई अब आउटसाइड ऑफ इनको बॉल डालो, ये कर दो वो कर दो, फिर भी स्कोर करते जा रहे हैं। वर्ल्ड कप तक थी ये बात है, लेकिन इस साल जो उन्होंने इंप्रूवमेंट दिखाई और जैसे डायमेंशन बढ़ा देने गेम की, तो हम बात भी कर रहे थे कि थोड़ा सा ऑन साइड ज्यादा ही ड्रिवन, क्या मतलब उनकी गेम ही ऐसा लगती थी कि ऑन साइड की ही है, लेकिन जब अब वो जिस तरीके से इनिंग पेस कर रहे हैं, या तो बॉलर्स के बाद उनके अगेंस्ट ऑप्शन नहीं दिखते, जिस कंसिस्टेंसी से रन बना रहे हैं, वे बैक टू बैक 2 साल हो जाने T20 क्रिकेट में इतनी कंसिस्टेंटली रन बनाना, तो वो अलग लेवल पे बताता कि भाई ये खिलाड़ी किस लेवल का प्लेयर बनता जा रहा है। इनकी वो 208 की चेज हुई थी तो 19वें ओवर में इन्होंने कर दी थी, और 158 की वहां पर पार्टनरशिप थी जी, 158 फॉर 1, मतलब कि वही, मतलब कि ये भाई एक, और एज एन ओपनिंग पेयर शायद इनकी 7 हो चुकी है मेरे ख्याल से सेंचुरी पार्टनरशिप, जो कि ऑलरेडी वो रिकॉर्ड बन चुका है। और फिर मैं वही देखो जो हम एक डिस्कशन ये भी कर रहे थे यार, क्या इनकी ओपनिंग पार्टनरशिप को तोड़ कर एक कोई अटैकिंग बैटर ऊपर डालो फिर ये नंबर 3 पर हुए, तो वहां पर ये है कि जो हम बात कहते भी थे कि भाई ये बोलेंगे कि पिछले इतने सालों में हमने एज एन ओपनर सबसे ज्यादा रन मारे हैं, सबसे ज्यादा पार्टनरशिप मारे हैं, बट ये कि अगर अंदाज ये हो ना, अब अभी क्या है कि अभी हम जैसे उन्होंने ये किया 152 फॉर 0 की हम बात करेंगे, 208 वाली चलो वो वेस्ट इंडीज थी, साउथ अफ्रीका का ही था, इंग्लैंड, बट एक सिचुएशन में जब आपको 200 करने होते हैं तो कोई भी बॉलिंग अटैक हो जी, ऑस्ट्रेलिया की भी एक इनएक्सपीरियंस बैटिंग साइड थी वैसे कंपैरेटिवली, जिसमें कैमरन ग्रीन है, जिसमें जॉश इंग्लिश है, जिसमें टिम डेविड है,
3 बंदे मतलब जिनके आप एक तरीके से मिलाकर बोलोगे कि 5 आउटिंग टाइप नहीं है, तो उन्होंने भी जो मारा है वो भी आपको देखना पड़ता है, क्योंकि कुछ टोटल्स आपकी ऐसी हो जाती हैं जहां पर आपको अप्रिशिएट करना ही पड़ता अब है। ये आज भी उस मोमेंट पे अगर विकेट गिर जाता तो सब बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं कि भाई रिजवान ने तो वो है एंटी बढ़ा देना, लेकिन आप 31 पर 38 खेल लो उसके बाद विकेट ना चली जाए। इसके भी ये होता है ना कि बैकफायर करके तो सब आलोचनाएं भी करेंगे, लेकिन उस खिलाड़ी ने अपनी आखिरी की कुछ 35 बॉलों में 72 ऑलमोस्ट 200 के स्ट्राइक रेट से रन बना दिए। तो भाई उससे दिखाते हैं कि अगर बाबर बैक करते हैं अपने आप को, थ्रू खेलते हैं, पूरा खेलते हैं, तो आपको भाई 200 का टोटल भी आप देखो उन्होंने यही कर दिया, मजाक से ही बना दिया। नहीं, ये यहाँ पर आई थिंक मुझे नहीं लगता कि वो बैक करने वाली चीज थी कि मैं बाद में बना दूंगा। शुरुआत में उनसे उस तरीके से हुई नहीं बैटिंग, जो बैटिंग उन्होंने वो बाद में करी उस तरीके से पहले हुई नहीं उनसे बैटिंग। मतलब ये नहीं था कि मैं मेथड के तरीके से मैं अप्रोच कर रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, बट जो देखकर लग रहा था कि कोशिश हो रही थी, बट उस तरीके से वो गैप्स नहीं हिट हो रहे थे, उस तरीके से वो बाउंड्रीज नहीं आ रही थी बाद में, बल्कि जब वो सेट होकर आने भी लगी थी तो काफी बार ऐसा भी लगा उनको वो फ्रस्ट्रेशन शो हो रही थी कि मैं बढ़िया गैप में मार के चौका आ सकता था, या फिर सैम करन वाला जो हिट लगा यार वो हाथ पे लग गया तो टपना चाहिए था, 6 होना चाहिए था। बट ये कि वो वहां से उनकी जो एक वो भी एक कमबैक हुआ कि आप अगर उसको 2 हाफ्स में देखोगे कितनी डिलीवरीज उन्होंने फेस करी है, 66 करी है ना। आप 31 पहले की उठा लो, 31 पर 38 है और फिर 66 पर जो 110 हो रहा है, तो वहां से जब एक बार वो मोमेंटम पकड़ा, बल्कि टुवर्ड्स द एंड उनका जो 100 वाला था उस ओवर में 4 ही रन आए, उसमें शायद 2 डॉट बॉल हुई, फिर आई थिंक 2 या 3 डॉट हुई उस ओवर में, और तब जाकर वो उनका 100 लगा। तो उस तरीके से तो उन्होंने जबरदस्त वहां से वो कमबैक भी मजा आ गया। तो सीरीज भी इनकी एटलीस्ट बराबर हो गई, 1-1 से बराबर दोनों के हो गए, और ये अच्छा था। लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी यार जैसे, और वो जो वो भी थर्ड T20 वहां पर जो था उसमें 204 का इनको टोटल था, तो 204 के टोटल के रिप्लाई में इनकी ओपनिंग पार्टनरशिप वहां पर जो हुई थी वो भी एक बार आपको बता देते हैं कि कौन से वाला का जो 204 वाला इनको करना था, 197 फॉर 1 जो साउथ अफ्रीका वाली गेम थी, तो 197 की बॉलर शायद मेरे को एक याद है, केवल एक वो थे शम्सी थे आई थिंक बॉलर्स, अगर आप उसमें देखें। हाँ, शम्सी, ब्योरन हेंड्रिक्स, जॉर्ज लिंडे, लिजार्ड विलियम्स, तबरेज शम्सी। तो शम्सी को 3 में 39 मारे हैं। सबसे अगर इकोनॉमिकल देखोगे आप कि महंगे रहने वाले में ब्योरन हेंड्रिक्स और शम्सी, और ब्योरन हेंड्रिक्स ये भी तो है ही ना यार कि जो आपके आ ही रहे होते हैं कि खेलना इन्होंने ही है, नेक्स्ट यही है वही है, और उसमें भी 73 रिजवान के नॉट आउट थे और 122 बाबर ने वहां पर भी करे थे। तो ये है कि भाई धानी को भी क्राउड वहां का धानी मतलब बहुत ज्यादा धानी एक कैरेक्टर है वो, जो क्योंकि थोड़ा वो जो PSL में देखी हुई थी, और उनका जो एक अंदाज और उनको जो फाइटिंग स्पिरिट रहती है। इनफैक्ट जो नेदरलैंड्स वाला गेम भी है उसमें विकेटें भले ही नसीम शाह ने ली थी, इसलिए मैं कहता हूं कि भाई उस तरीके के अगर आपको